हाय हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डियर संजय चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित पाठ 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1, वो भी न्यू सिलेबस न्यू बुक का 2023-24। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 देखने वाले हैं। अगर आपने पाठ 1 और पाठ 2 को और 3.1 के प्रश्न 1 प्रश्न 2 को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं चैनल में। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं क्या दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। हमें यह बताना है इन समीकरणों में कि यह संगत हैं कि असंगत। तो चलिए देख लेते हैं पहले नंबर को। तो चलिए पहले नंबर पर आ जाते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला नंबर दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो चलिए पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या किया जाएगा। तो पहले हल लिख लेंगे। अब इनको और इनको A1/A2 में लिखना पड़ेगा, फिर B1/B2 और C1/C2 में। तो चलिए लिख लेते हैं। तो बच्चों, अब हमने लिख दिया है यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के बराबर में। यहाँ पर A1/A2 के बराबर में लिखा है 3/2, क्योंकि 3 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा A1A2। और B1B2 हमने लिखा है 2 और -3, 2 और यहाँ पर -3 होगा, हमें चिन्ह के साथ लेना होता है। और देख लेते हैं। और हमारा हो जाएगा C1/C2, ये हो जाएगा हमारा -5/7। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस कहाँ से आ गया। तो बच्चों, 5 को हम इधर लाएंगे। अगर हम देख लीजिए, 5 को अगर हम इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, तब इसको 0 करेंगे ना। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा C1/C2 -5/-7। तो चलिए देख लेते हैं कौन है संगत और कौन है संगत। तो चलिए लिख लेते हैं पहले। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिख दिया है A1A2 और B1B2 को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं 3 और 2 और 2/-3 ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर कलर दूसरा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होंगे। तो हमारी ये हो जाएंगे संगत। तो यहाँ पर लिख देंगे हम संगत, आंसर में हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं। तो बच्चों, हमारा ये हो जाएगा आंसर संगत, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, हमें दिया है दूसरा नंबर में 2x - 3y = 8 दिया है और 4x - 6y = 9 दिया है। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं A1A2 B1B2 और C1C2 के फार्मूले में। तो चलिए रख लेते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम हल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम हल। तो चलिए अब लिख लेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अब इनके जगह पर इन नंबर्स को रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर लिख दिया है A1/A2 = 2/4 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2A1 और A2 हो जाएगा हमारा 4 और B1 हो जाएगा हमारा -3 और B2 हो जाएगा हमारा 6 और C1 हो जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा और C2 हमारा हो जाएगा इधर, ये 9 इधर जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा -9। तो अब देख लेते हैं कौन बराबर है और कौन नहीं है। तो चलिए अभी इनको एक जगह लिख लेते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर लिख दिया है एक जगह इनको। अब चलिए ये देखिए, 2 और 4 को हम काट सकते हैं और 3 और 6 को भी काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं, लेकिन -8 और -9 को नहीं काट सकते हैं। तो चलिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, फिर लिख देते हैं। तो पहले ये हमारा कट जाएगा, 2 और 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और बराबर में हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 दूना 6 और = हो जाएगा हमारा -8 और -9, लेकिन माइनस माइनस भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। लेकिन हमारा 1/2 और 1/2 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये हो जाएगा हमारा 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा आंसर असंगत हो जाएगा हमारा ये आंसर। बच्चों, आप यहाँ पर
देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर की तरफ। जो हमारा तीसरा नंबर दिया है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको चलिए हम पहले लिख लेंगे हल। तो यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं, फिर आगे करेंगे हम इधर लिख देंगे हम a1/a2 और b1 बटा बराबर है, पहले लिख देंगे बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे b1/b2 यहाँ पर लिख देंगे और बराबर में c1/c2 लिख देंगे। अब हम इनके जगह पर नंबर्स को रख देंगे, इन नंबर्स को। तो चलिए रख देते हैं, तो रख के आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों हमने कर लिया है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 पर हमने रख लिया है इन नंबर्स को। तो चलिए अब इनको एक जगह पर लिख देते हैं और देखते हैं कौन सा किसके बराबर है और किसके बराबर नहीं है। तो चलिए रख देते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3/2 और बटा 9 है और 5/3 और माइनस का 7 और बटा 14 है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए हमारा बराबर कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि आप डिनोमिनेटर से आप पता लगा सकते हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -10 है, तो ये नहीं होगा। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे संगत, संगत लिख देंगे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर अब हम स्क्वायर एक लगा लेते हैं। तो रुक जाइए, यहाँ पर हम एक स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम चौथे नंबर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों हमारा चौथा नंबर दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22 दिया है। तो चलिए इसमें हल लगाकर हम देखते हैं कि ये संगत है, यहाँ संगत। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हल, हल लिख देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे a1/a2 लिख देंगे, फिर लिखेंगे b1/b2, यहाँ पर लिख देंगे b1/b2 और उसके बराबर में c1/c2। तो चलिए अब इनके जगह पर हम रख के देखते हैं नंबर्स को। तो चलिए रख देते हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं a1/a2 बराबर में हमने रखा है 5 को और -10 को, यहाँ पर देख लीजिए। और b1 की जगह पर माइनस का 3 हो जाएगा और b2 की जगह पर हो जाएगा हमारा प्लस का 6 और c1 की जगह पर हमारा हो जाएगा ये 11 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 11 हो जाएगा और -22 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इनको काट के देखते हैं कौन सा कटता है कौन सा नहीं कटता है। तो हमारा 5 10 कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, लेकिन माइनस का ये होगा और इज इक्वल टू ये भी कट जाएगा, तो ये होगा हमारा -1/-2। लेकिन अब बच्चों हमारा यहीं पे दिख चुका है कि ये हमारे दोनों बराबर नहीं है, पहले ही हमको दिख चुका है a1/a2 और b1/b2 में। तो इसको हम काट देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा संगत। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों हमारा 5वां नंबर दिया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो चलिए हल लिख लेते हैं, हल लिख लेंगे। अब a1/a2 लिख लेंगे, a2 बराबर b1/b2, b1/b2 बराबर c1/c2। तो चलिए अब इनके जगह पर हम रख देते हैं इन नंबर्स को। तो चलिए रख के आपको दिखाते हैं। तो बच्चों हमने रख लिया है a1/a2 के बराबर में 4/3 और बटे 2 को, और b1/b2 में हो जाएगा हमारा b1 2 हो जाएगा प्लस का, और b2 हो जाएगा हमारा 3, और c1 में हो जाएगा हमारा 8 इधर जाएगा बराबर का, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और c2 हमारा हो जाएगा इधर 12 इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब चलिए ये कटेंगे तो इनको काट लेते हैं। तो हमारा 4/3, पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा दोनों तरफ सेम नहीं है,
तो ये हमारे बराबर नहीं होंगे दोनों, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कर जाएगा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा संगत हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे अब तो हमारा ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप लास्ट तक हमारे वीडियो पर टिके रहें। तो यहाँ पर थैंक्स फॉर यू, प्लीज़ आप लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा डियर संजय को। तो चलिए अब हमारा यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। तो चलिए टाटा बाय बाय।